इंडिया आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। 8 बज चुके हैं और 8 बजे हम लेकर के आते हैं दिन भर का हॉट टॉपिक आपके लिए, उस पर चर्चा करते हैं। मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ता है और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सेवा बिल की। जी हां, क्योंकि दिल्ली का सुपर बॉस एलजी या फिर सुपर बॉस कौन? जी हां, लोकसभा के बाद राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान सभी पार्टियों को बोलने के लिए समय दिया गया। राजनीतिक पार्टियों ने बिल के समर्थन और विरोध में अपनी अपनी बात रखी। आज आपको राज्यसभा में चर्चा के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे, और दिल्ली की परीक्षा में इंडिया पास या फिर फेल, इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली का सुपर बॉस एलजी, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अथॉरिटी बनेगी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सभी पार्टियों को बोलने के लिए समय दिया गया। राजनीतिक पार्टियों ने बिल के समर्थन और विरोध में अपनी बात रखी। चलिए आपको राज्यसभा में चर्चा के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने क्या कहा वो बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बिल पेश करने के बाद सबसे पहले कांग्रेस ने अपनी बात रखी और दिल्ली सेवा बिल को संविधान के खिलाफ बताया। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बिल को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। संविधान के खिलाफ है दिल्ली सेवा बिल। संविधान के हर शब्द की धज्जियां उड़ा रहा है दिल्ली सेवा बिल। दिल्ली में भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। दिल्ली में सुपर सीएम बनने की कोशिश की जा रही है। बिल में सुपर सीएम, सुपर बॉस का प्रावधान है। अफसरों की नियुक्ति पर गृह मंत्रालय का नियंत्रण हो जाएगा और पहली बार होगा जब 2 सचिवों के नीचे आकर सीएम काम करेगा। ये बिल एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाता है और उसको व्यापक शक्तियां देता है सुझाव देने की, हर नियुक्ति, हर स्थानांतरण, हर चीज के बारे में, ग्रेड ए अफसर से लेके दानिश अफसर तक। व्यापक है, विशाल है। कौन किसी और की सरकार में वित्त का सेक्रेटरी बनेगा, कौन पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी बनेगा, उनके बीच में अदला बदली कब और कैसे होगी, ये माननीय एलजी करेंगे निर्णय, न कि चुनावित सरकार। जितने भी सतर्कता के अधिकार क्षेत्र हैं और जितने भी नॉन सतर्कता, नॉन विजिलेंस, वो सभी केसेस अनुशासनहीनता के विषय में सब इस अथॉरिटी में आएंगे सुझाव के लिए और माननीय एलजी के पास निर्णय के लिए। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। उद्देश्य है एक भय और हिस्टेरिया का माहौल बनाना। दिल्ली सेवा बिल पर बीजेपी की ओर से मोर्चा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने संभाला। सुधांशु त्रिवेदी ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि संसद को दिल्ली पर कानून बनाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने के बारे में टिप्पणी नहीं की। वहीं केजरीवाल सरकार कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। आप पदाधिकारियों को नियमों के सरकारी पद विरोध दिए जा रहे थे। संसद को दिल्ली संघ राज्य यूनियन टेरिटरी से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय का बार बार उल्लेख किया जाता है और हमारे विरोधी उसको अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, उसमें भी बहुत साफ देख लें कि 105 पेज के उस निर्णय में कहीं पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के द्वारा दिल्ली के बारे में कानून बनाए जाने के विषय के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की। दिल्ली बिल पर जब आम आदमी पार्टी को बोलने का मौका मिला तो आपकी तरफ से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली सेवा बिल को राजनीतिक धोखा बताया। आपने दिल्ली सेवा बिल को राजनीतिक बताया। दिल्ली सेवा बिल एलजी को सारी शक्तियां देगा। दिल्ली सेवा बिल अफसरशाही को बढ़ावा देगा। दिल्ली सेवा बिल असंवैधानिक और गैर कानूनी है। जो ये सारी चीजें ऑर्डिनेंसेस के माध्यम से इन्होंने करी थी, इस बिल का हश्र भी वही होगा जो सारे पुराने बिलों का हुआ था, कि कैसे ये बिल संघीय ढांचे को एरोड करता है। हमारा भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट का 2023 का 2018 का संवैधानिक पीठ का फैसला कहता है कि दिल्ली के पास एक यूनिक फेडरल आइडेंटिटी है, यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, और भारत का संविधान जो हमें संघीय ढांचा देता है, जो शक्तियां देता है, उन शक्तियों को एनक्रोच करने का काम ये सरकार करती है, हमसे अफसरशाही और तमाम शक्तियां छीन कर।
दिल्ली सेवा बिल संसद से पास होने के बाद दिल्ली की कमान केंद्र के हाथों में अमूमन आ जाएगी। दिल्ली में अब 2 सचिवों के अंडर में सीएम को काम करना होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बनने वाली अथॉरिटी का फैसला अंतिम होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग में सीएम केजरीवाल की पावर कम होकर अब केंद्र का दखल बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी। ऐसे में हमारे आज के सवाल हैं। सवाल पहला ये कि दिल्ली सेवा बिल की परीक्षा में क्या इंडिया पास हो पाया है या फिर फेल होगा। और दूसरा सवाल हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहेगा कि क्या बिल पास होने के बाद आपको बता दें कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, कहा यह जा रहा है कि वो इस इंडिया का जो गठबंधन है उससे अलग हो जाएंगे। तो आज का पहला सवाल, दिल्ली सेवा बिल की परीक्षा में इंडिया पास या फिर फेल, इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल, क्या बिल पास होने के बाद दिल्ली का सुपर बॉस एलजी हो जाएंगे, उन्हीं के इशारे पर पूरी दिल्ली चलेगी। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए साथ ही साथ दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल जो है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेहमानों के पास चलेंगे, इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से आज ये दिल्ली सेवा बिल पास हुआ, लगातार घमासान की स्थिति देखने को मिली। तो आइए सबसे पहले चर्चा करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उन सभी मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ अभिषेक तिवारी साहब जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आलोक वज्री जो कि बीजेपी के नेता है, आपका भी स्वागत है। इनके अलावा मुन्ना खान साहब जो कि नेता है कांग्रेस पार्टी का, आपका भी स्वागत है। संजय राणा साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ अकील खान साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभिषेक तिवारी जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी सबसे पहले दिल्ली सेवा बिल पर आम आदमी पार्टी की एक प्रतिक्रिया, क्योंकि घमासान अभी भी लगातार जारी है। देखिए, जब मैं आपके शो में और आपके चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहा हूँ, मैं बहुत ही भारी मन से कर रहा हूँ। मुझे दर्द है, पीड़ा है। दर्द तो पीड़ा इसलिए नहीं है कि मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ या आम आदमी पार्टी का नेता हूँ। दर्द इसलिए क्योंकि मैंने भी दिल्ली की जनता के कारण वोट दिया है। मैं भी इस भारत का नागरिक हूँ। हमें दर्द इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से, आज ये सवाल किसी पार्टी का, किसी राज्य का नहीं, आम आदमी पार्टी हो सकता है हमारी राजनीतिक लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी पे है। ये आज सवाल दिल्ली की जनता का है, दिल्ली के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों का है। अगर ये प्रयोग सफल हो गया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया अपना करके, मैं बोलूंगा काला अध्यादेश ला करके दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन कर रही है। दिल्ली की जनता के अधिकारों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का हनन कर रही है, हत्या कर रही है, तार कर रही है। जो मुझे कंप्लीट करने दीजिए, जो सपना भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था, आज जो सपने को कुचला जा रहा है वो छोड़ दीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव से पहले दिल्ली की जनता के बीच में आए थे, उन्होंने वादा करके गए थे कि हम आपको फूड राज का दर्जा देंगे। आज वो फूड राज तो दो, जो दिल्ली की जनता का अधिकार था, जो दिल्ली के चुनी हुई सरकार का अधिकार था, उसको छीनने का कार्य करें। हो सकता है आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो सकता है। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, कल अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ठीक है अभिषेक जी, बाकी और भी मेहमान एक एक रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक एक रिएक्शन सबसे ले लेती हूँ। आपने बीजेपी पर सारे सवाल उठाए, बीजेपी की तरफ से आलोक वज्री हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी, आम आदमी पार्टी आज के दिन को काला दिन करार दे रही है। उनको काला दिखाई देता है, एक पर्टिकुलर जानवर को दिन में दिखाई नहीं देता है। मुझे ये बताएं, ये अध्यादेश की बात कर रहे थे और जिनके साथ ये भी गलबहियां कर रहे हैं, जिनको ये पानी पी के गाली देते थे या उधर से वो पानी पी के गाली देता था, अब मुन्ना भाई ठंडा जल पहुंचाते थे कि पियो अगर आओ। तो आप चुप रहिए, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आप चुप रहिए, आप बिल्कुल चुप रहिए। आप जवाब दो। नहीं, आप बिल्कुल मत बोलिए। जवाब दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की मंच थोड़ी नहीं, टीवी चैनल पे बदतमीजी करेंगे। आप बदतमीजी मैं नहीं कर रहा हूँ, बीच में बोलना बदतमीजी है जो आप कर रहे हैं। नहीं, आराम से देखिए सवाल क्या है। अभिषेक तिवारी जी, आपने सवाल क्या है? आलोक वज्री बीजेपी की तरफ से, तो जवाब तो सुनिए। ठीक है, पहले चुप हो जाइए। जवाब ही नहीं दे रहे। आलोक जी जवाब दीजिए, सवाल अभिषेक जी कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। इनको पूछिए, आज अध्यादेश को काला अध्यादेश, काला कानून, हिटलर शाही, ये सब नामाकरण कर रहे हैं। जिनके साथ निदाजी गलबहियां कर रहे हैं, उन्होंने अपने 60 साल के रूल में 37 बार अध्यादेश लाए। इमरजेंसी इस देश में लगा 1974 में, वो भी लगा था अध्यादेश पास होने के बाद ही।
इसलिए आप प्लीज न बोलते इन टॉपिक पर तो अच्छा लगता। जैसे केजरीवाल जी दिल्ली के आबकारी नीति पर सतर्क सीताराम हो गए हैं, वैसे आप लोग भी इस टॉपिक पर अध्यादेश का सतर्क सीताराम हो जाए। आलोक जी नहीं, जवाब लेंगे एक एक, ठीक है जवाब लेंगे। और भी मेहमान एक रिएक्शन सबसे ले लेते हैं, फिर आऊंगी मैं अभिषेक जी आपके पास आऊंगी। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुन्ना खान साहब मौजूद हैं। मुन्ना खान साहब, दिल्ली की परीक्षा में इंडिया पास या फेल, कांग्रेस पार्टी कहाँ देख रही है आज अपने आप को? नहीं, इंडिया फेल नहीं होगा। इंडिया का जो गठबंधन है वो एक सच के राह पे चलने वाला है, वो फेल नहीं हो सकता है। ये जो समस्या है वो आती रहती है। जिस तरीके से आज दिल्ली सेवा बिल पास हुआ है, तो इस दिल्ली सेवा बिल की वजह से हमारा गठबंधन नहीं टूट रहा, हमें आगे अभी और भी लड़ाई लड़नी है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता आलोक बस जी कह रहे थे कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देती थी, तो ये बात ना कहे। आप भी 2014 में पानी पी पी करके कोसते थे, 2G 3G जीजा जी पता नहीं क्या क्या बोले कि आपने कितने नेताओं को जेल भेजा। आपके इशारे पे ईडी जो काम कर रहा है, आज तक उन्होंने 2 नेताओं को जेल नहीं भेजा, लेकिन 200 नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में भेजने का काम किया। तो आप इन बातों पे ये बातें आप ना कहें, ये बातें आपसे शोभा नहीं देती। दूसरी बात कि आज किस तरीके से आज शाह और शहनशाह की जो जोड़ी है, किस तरीके से तानाशाह दिख रहा है, आप देख लीजिए। ये हम और अहम की लड़ाई है और कुछ नहीं है। इनको ये लगा कि हमारे रहते हुए ये दिल्ली पे ये राज कैसे कर लेगा। अरे भाई, 2.5 करोड़ जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री है। आज क्या किया है, उन्हें अध्यक्ष बनाया है, उनके नीचे 2 सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव लगाए। तो पहली बार ऐसा देखा है कि जो चेयरमैन बने उसके पास ना चेयर है ना मैन है, वो कुछ भी नहीं आज। तो इस तरीके से क्या है कि जो आप अधिकार है वो कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री का अधिकार हनन हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर जो गतिरोध बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, संजय राणा साहब, आप इसे आज के दिन को कैसे देख रहे हैं? दिल्ली का सुपर बॉस के वाक्य अब एलजी होने वाले हैं, या फिर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को कह लो, कांग्रेस को कह लो, क्या सच में ये हम की और अहम की लड़ाई है? बस देखिए, समझ की लड़ाई है। जहाँ पे समझ और ना समझ आ जाती है तो उसमें क्या बोल सकते हैं। वो समझ ना समझे, समझदार होगा समझेगा, ना समझे वो समझ नहीं पाएगा। देखिए, ऐसा है, जो सबको पता है, दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, या कहीं ना कहीं यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो वहाँ पे कंट्रोल कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने बिल पास किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, उसमें एक क्लॉज था जिसके अंतर्गत ये डिफाइन नहीं था कि एक क्लास जो ऑफिसर होंगे वो उसका ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा। उसको रिक्वेस्ट किया था कि सेंटर इस पे अध्यादेश लाए, ये सेंटर पॉलिसी बना। अध्यादेश शब्द शायद हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र को बुरा लगेगा, उस पे अध्यादेश में वो एक स्कीम बनाया जिसके तहत उसको डिफाइन किया जा सके। वो अध्यादेश के रूप में ला करके पार्टी ने कर दिया। जहां तक बात आती है आपकी राज्यसभा में पास होने की, देखिए, पास ना होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 238 इस समय राज्यसभा सदस्य है, इसमें 119 उनको चाहिए, और आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के बाद सब मिला करके 130 प्लस है, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा बीजू जनता दल और वाईएस रेड्डी के भी एमपीज आ गए। तो मिला करके 130 के ऊपर आंकड़ा चला जाता है। देखिए, अब लड़ाई ये नहीं है कि दिल्ली किसकी, अब लड़ाई है कि अब जेल, अरे सर सुन लीजिए खान साहब, अब लड़ाई है कि अब जेल जाने की तैयारी किसकी, अब बारी किसकी। तो देखिए, ऐसा है कि आपको याद होगा कि एक फीडबैक कमेटी बनाई थी केजरीवाल साहब ने, जिसकी स्क्रूटनी और विजिलेंस चल रहा है, जिसकी जांच चल रही है। और शिकायत किसने की थी? हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्रों ने की थी, कांग्रेस पार्टी ने की थी। अगर वो चीज पे अगर पाए जाते हैं जो कोई नेशनल सिक्योरिटी का उसमें होगा, तो हो सकता है केजरीवाल साहब को तो सत्ता तो छोड़ दीजिए, 10 साल तक की जेल हो सकती है। देखिएगा, जैसे ये बिल पास होगा, अभी मेरे पास समाचार नहीं है, अगर वो पास हो जाता आज राज्यसभा में, तो आने वाले एक हफ्ते में देखिए केजरीवाल साहब जो डॉट 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 है उससे अलग होकर के वो सेटिंग करना कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी अखिल खान साहब, किसी तरह सेटिंग हो जाए। ठीक है, अखिल खान साहब, इस बात से कितने सहमत हैं कि अगर आज बिल पास हो जाता है राज्यसभा में भी, तो अरविंद केजरीवाल इस इंडिया के गठबंधन से दूरी बना लेंगे, जैसा कि संजय राणा साहब कह रहे हैं? ये एक काला कानून है। मैं ये फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ये काला अध्यादेश और काला कानून बनाया जा रहा है, और ये देश के जो लोकतांत्रिक इतिहास में ये इस तरह का कभी काम नहीं हुआ है। और जो बीजेपी है, बीजेपी जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि कितनी बार इन्होंने बोला है कि हम जो है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। जितने भी इनके मैनिफेस्टो में देख लीजिए, तो इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है ये सब पता है। तो ये भारतीय झूठ पार्टी जो है देश के अंदर जिस तरह से झूठ का माहौल फैलाने की कोशिश कर रही है कि हमारे पास पावर है, हमारे पास अधिकार है,
हम कर सकते हैं। अरे भाई साहब, तो अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी होती है। अधिकार खाली इसलिए नहीं होते कि आप कुछ भी कर दें। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, हमारे लोकतंत्र के अगेंस्ट में जा रहा है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कुछ दिन पहले जो डिसीजन दिया था उसको ओवरटर्न करने के लिए आपने अध्यादेश लिया है। और आज जो आप बिल लेकर के आ रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास पावर है, हम करेंगे। तो जनाब अली, मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर तानाशाही कभी नहीं चली है, हिटलर शाही कभी नहीं चली है। कुछ दिन आपने कर लिया है राज, अब जो है आपका अंत निकट है, 2024 नजदीक आ रहा है। तो अभी जो है इनको पता है पूरी तरह से बीजेपी वालों को कि दिल्ली के अंदर ये जीतने के लिए 25 साल भी लगा दें, नहीं जीत पाएंगे दिल्ली के अंदर। इसलिए ये ऑर्डिनेंस लेकर के आए हैं कि हम इस तरह राज करेंगे। लेकिन माफ कीजिए सर कि 1 साल से भी कम बचा आपके पास, और आप जितना भी गलत काम कर सकते हैं, जितना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर सकते हैं, जितना भी देश की जनता को आप बरगला सकते हैं, जितना भी देश के खिलाफ आप इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली भ्रष्टाचार कर सकते हैं, अभी आपके हाथ में सत्ता है। आप पूरी देश देख रहा, दुनिया देख रही है। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं वो पूरा देश देख रहा है। और आज इंडिया जो है, मैं आपको कहना चाहूंगा, इंडिया 2024 में मोदी सरकार को यहाँ में रोकना चाहूंगी। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं। सीधा राज्यसभा का रुख कर लेते हैं। अमित शाह कुछ कह रहे हैं, उनको सुनिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सेवाओं के प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े अध्यादेश जो उन्होंने प्रख्यापित किया था, वो अध्यादेश से बनी हुई व्यवस्था के स्थान पर विधि द्वारा बनी हुई व्यवस्था को प्रस्तापित करने के लिए बिल लाया हूं। ये इसका मूल उद्देश्य है। मैं सारी बातों का डिटेल जवाब दूंगा कि बिल क्यों लाना पड़ा, अध्यादेश लाने की जल्दी क्या थी, ये बिल कैसे संविधान सम्मत है, ये बिल कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से इसको वायोलेट नहीं करता है। ये सारी चीजों का मैं जरूर जवाब दूंगा। माननीय महोदय, चूंकि इतनी लंबी चर्चा इस सदन ने करी है, मैं दिल्ली की स्थिति को थोड़े शब्दों में जरूर सदन के सामने रखना चाहूंगा। मान्यवर, दिल्ली कई मायनों में सभी राज्यों से अलग प्रदेश है, क्योंकि यहां संसद भवन भी है, कई सारे इंस्टीट्यूशन का स्टेटस एंजॉय करने वाली संवैधानिक हस्तियां यहां विराजमान होती, सुप्रीम कोर्ट है, एम्बेसीज यहां है, और बार बार दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर चर्चा करने के लिए यहां आते हैं। मान्यवर, इसीलिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। स्टेट लिस्ट के मुद्दों पर यहां की सरकार को सीमित मात्रा में अधिकार दिए हैं। दिल्ली असेंबली के साथ, मगर सीमित अधिकारों के साथ यूनियन टेरिटरीज है। तो आगे पर जिसको भी दिल्ली में चुनाव लड़ना है, इसको दिल्ली के एक कैरेक्टर को समझना चाहिए। मान्यवर, मैं जब पंचायत का चुनाव लड़ता हूं और पार्लियामेंट के अधिकारों की मांग करता हूं, तो ये संवैधानिक रूप से पूरे नहीं हो सकते। हम जब चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली के एमएलए का या चीफ मिनिस्टर की दावेदारी करते हैं, तब हमको मालूम होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरीज है, और सपना तो मुझे कोई भी आ सकता है। और आइए एक बार फिर से सीधा चलते हैं राज्यसभा। वहां पर अमित शाह दिल्ली सेवा बिल पर क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। 239 ए डाली गई और दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। मैं इस बात पर पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली के रेफरेंस में संविधान का जब भी जिक्र करते हैं, दिल्ली के शासन को मिले हुए अधिकारों के लिए, तब संविधान में धारा 239 ए को पढ़ना होगा, क्योंकि ये विशेष धारा है जो यूटी राजधानी क्षेत्र को व्याख्यायित करती है और उसकी शासन संबंधी सभी व्यवस्थाओं को इसमें वर्णित किया गया है। अब इसमें आप यहाँ पर ऐसा भाषण करेंगे
कि आज दिल्ली की बारी है, कल उड़ीसा की है, आज दिल्ली की बारी है, कल आंध्र प्रदेश की है, आज दिल्ली की बारी है, कल फलाने राज्य की है। कोई संसद सदस्य ऐसी बातें सुन के अपना मत नहीं बदलेगा। राघव जी, आप जरा भी चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग समझते हैं और सभी लोग चीज़ों को जानते भी हैं। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के बदलाव किसी राज्य में नहीं हो सकते, यूटी में ही हो सकते। मगर प्रॉब्लम इसमें राज्य और यूटी का नहीं है। हम है यूटी में, चुनाव यूटी के लड़े हैं और राज्य की पावर एंजॉय करनी है, इसका प्रॉब्लम है। मान्यवर, प्रॉब्लम का कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है, दिल्ली की जनता के पास भी नहीं है, ये सदन के पास भी नहीं है। अपनी मानसिकता को ही बदलना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा, संयत करना पड़ेगा, तब जाकर मान्यवर इसका रास्ता निकलेगा। मान्यवर, क्या हुआ बाद में? 91 से 2015 तक ऊपर नीचे कई बार एक दल की सरकार आई, कई बार विपक्ष की सरकार। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यहां बताना चाहता हूं कि इस बिल से जो ट्रांसफर पोस्टिंग के सेवाओं के काम के लिए जो अधिकार का वर्णन किया गया है, ये सारे अधिकार प्रैक्टिस में यहीं पर वो ही चलते थे। 91 से लेकर 2015 तक मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, फिर साहिब सिंह वर्मा बने, फिर थोड़े समय के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बनी, फिर थोड़े शीला दीक्षित जी बनी, मगर किसी से केंद्र सरकार से झगड़ा नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग विकास करना चाहते थे, सब पावर लेना नहीं चाहते थे। मान्यवर, उस वक्त कई बार कांग्रेस की सरकार थी और हमारी सरकार ऊपर रही, कई बार हमारी सरकार नीचे थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार रही। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस वक्त यही व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं थी। मगर 2015 में एक आंदोलन के आधार पर बनी हुई सरकार है और फिर जो बताया कई सदस्यों ने कि केंद्र सरकार पावर हाथ में लेना चाहती है। भैया, केंद्र सरकार को पावर हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ की जनता की कृपा से हमें पावर भारत की जनता ने ही दे दिया। ये अधिकार हमें भारत की जनता ने दिया और कई राज्यों में, पूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। कोई पावर लेने की जरूरत नहीं है। ये बिल हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर आए। मान्यवर, शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। लंबे चौड़े ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के सुंदर सुंदर अंग्रेजी शब्दों से बोलने से असत्य सत्य नहीं हो जाता है। मान्यवर, मैं सबको बताना चाहता हूं कि कोई भी इसका विरोध करे अगर सत्य है कि 91 से लेकर 2015 तक यही व्यवस्था चलती थी, इसमें हमने कोई फर्क नहीं किया है। मान्यवर, तो मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त अमित शाह जो है वो जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले की सरकारों से केंद्र का कभी कोई भी विवाद नहीं रहा है और ये कुछ नया नहीं हो रहा है। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार मौजूद है, आइए उनका एक बार हम रुक कर लेते हैं। और हमारे साथ मुन्ना खान साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मुन्ना खान साहब, आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में पहली सरकारों ने भी जब ऐसा किया तो अगर अब बीजेपी कर रही है तो क्या दिक्कत है? नहीं, पहली सरकारों ने ऐसा नहीं किया, न कहा जिस तरीके से तानाशाही कह रहे। अभी गृह मंत्री जी को आपके दर्शकों ने सुना किस तरीके से गृह मंत्री जी अपने शब्दों को चबा चबा करके कह रहे थे, लेकिन उसमें ये बोलना भूल गए कि 1989 में इनके पूर्व गुरुजी, अभी तो गुरुजी रहने मानते भी नहीं, इनके पूर्व गुरुजी और देश के उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किया, धरने प्रदर्शन भी किए। उसके बाद 99 में दोबारा से बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये कहा गया और दर्शाया गया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आज देख लीजिए, जो गुरुजी कह गए आज उनके चेले विरोध कर रहे हैं और विरोध भी ऐसे कर रहे हैं कि पूरे संसद को सर पे उठा रखा है
इतने विरोध नहीं होते, आपसी समन्वय इस तरीके से अगर केंद्र रहेगा। अगर आप कह रहे हो कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित राज्य कई और हैं, आप वहां पे कानून क्यों नहीं बनाते? आज वहां की दुर्दशा क्यों खराब है? आज वहां पे महिला की सुरक्षा का क्या हुआ? तो ये सारी बातें जो जनता के नजरों में है और जनता बखूबी देख रही है। 2024 में जनता बहुत बेहतरीन तरीके से इनको जवाब देने वाली है और ये इनका इंटरनल सर्वे बता रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं 2024 में फिनिश हो रही है। इसलिए इनकी जो बौखलाहट वो दिख रही है, वो इसलिए दिख रही है 2024 में ये अब नहीं आ रहे और आने का डर इनको नहीं सता रहा। इनके जाने के बाद जो इनके कुकर्मों का हिसाब होगा उनका डर इसे सता रहा है। ठीक है, आलोक बस जी, क्या वाकई में ये बौखलाहट है बीजेपी की? मुझे जवाब तो जी, अभी आऊंगी आपके पास। हाँ, नहीं, आलोक जी ने नहीं बोला, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है मुन्ना खान साहब, उन्होंने बोला। इसलिए आलोक जी से एक जवाब बोल चुके हैं। आलोक जी से एक जवाब फिर आती हूँ आपके पास। मुझे एक चीज बताइए निदा जी, जी, कौन सी बौखलाहट दिखाई दे रही है? हम देखिए कितनी शालीनता से डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज को ऐतिहासिक तौर पर डिटेलिंग में बता रहे हैं और तब जाके इस बिल को आज रात में ये हो जाएगा पास, ठीक है, तब उसको कर रहे हैं। टोटली जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो रही है, ये फिर भी कूदे जा रहे हैं। जवाब दे देता हूं, मुझे 2 मिनट। अभिषेक, हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, अमित शाह साफ साफ ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अमित शाह पे भी आता हूँ, आलोक वात्सल्य ने जो इंडिया की बात की उस पे भी आता हूँ। जी, निदा जी, आप देखी होंगी, जब से इंडिया का गठन हुआ, जब से इंडियन गठबंधन हुआ, जब से इंडिया की जनता के साथ सारे राजनीतिक दल, सारे प्रतिनिधित्व कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक हुए, भारतीय जनता नरेंद्र मोदी के लिए शाह की दल बनती हुई है। ये कभी इंडियन मुजाहिदीन से हमारी तुलना करें, कभी अदर चीजों से तुलना करें। अगर इस तुलना की बात हो जाए, इंडिया की जिस तरीके से तुलना करें, मैं तो कहूंगा गधे को भी 2 ही आंख होते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी 2 ही आंख है। ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज अभिषेक जी। लगता है भारतीय जनता पार्टी, नहीं अभिषेक जी ऐसा मत बोलिए, देश के प्रधानमंत्री नहीं, प्लीज आ रहा हूँ प्लीज। हाँ, तुलना वाली बात नहीं, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। हाँ, हम भी तुलना चालू करें। नहीं प्लीज, नहीं, इस तरीके की टॉक कोई नहीं करेगा। मैं तुलना की बात कर रहा हूँ, नहीं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं, बोलिए। पे आते हैं, अब दूसरे पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ वादा खिलाफी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पीठ पे छुरा घोंपने का कार्य किया है। जो इनको पूर्वजों ने पहले अपने इतिहास में अपने अतीत में करके आए थे, वही भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया। मैं थोड़ा सा याद करा देता हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट का इन्होंने विरोध करके देश की जनता के साथ में छुरा घोंपने का कार्य किया था। इन्होंने हिंदुस्तान का सबसे बड़े दुश्मन जिन्ना के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। उस टाइम भारत की जनता के साथ में छुरा घोंपने का था। दोबारा से इसी तरीके से दोबारा से भारतीय जनता। ठीक है, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है अभिषेक जी? ठीक है, संजय राणा जी, आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार है। देखिए, अमित शाह साहब ने जो भी बोला वो काफी वाजिब चीजें और सारी चीजों को बड़े निदा जी बड़े प्यार से एक्सप्लेन किया। अभी हमारे जो मित्र कांग्रेस के हो चाहे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस सबकी बात कर रहा हूँ, बड़े बड़ी बातें कर रहे थे कि तानाशाही हो गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया। मैं थोड़े आंकड़े दे रहा हूँ। 1950 से लेकर के 1970 के बीच 20 बार प्रेसिडेंट रूल लगे। 1971 से 90 के बीच 63 बार लगे। 1991 से 2010 के बीच 27 बार लगे। 2011 से 2015 के बीच 5 बार लगे। ये प्रेसिडेंट रूल। तो भैया तानाशाह कौन था और डेमोक्रेसी को खतरा किससे था, इससे समझ में आता है। नंबर 2 पे आता है। देखिए, अभी बोल रहे थे हमारे मित्र की सर कांग्रेस ने किया तो बीजेपी भी करेगी। अरे सर सुन तो लीजिए, काहे भी आप भारत हो रहे हैं, शांत रहिए, थोड़ा सुन लीजिए। ठीक है, देखिए, ऐसा है कि कानून की समझ रखना बहुत जरूरी है। अगर हम सोच ले कि हम एक विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री की तरफ वक्तव्य देने लगे और विचार रखने लगे, तो हमारी मूर्खता कहलाएगी, समझदारी नहीं। 2 आंख तो गधे की, इन्होंने सही बोला, 2 आंख गधे की भी हैं और 2 आंख किसी और के भी हैं। कोई गिरगिट भी है, कोई गिरगिट नहीं भी है, कोई उल्लू भी है। तो ठीक है सर, इंसानों पे डिबेट हो रहा है, इंसानों पे बात हो रही है, कहां बीच में जानवर घुसा का नाम नहीं लिया। ठीक है सर, नहीं, इंसानों की बात कीजिए। उन्होंने किसी का नाम, उन्होंने तो नाम लिया, मैंने अपना नाम भी नहीं लिया। तो अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। जो पार्टी 7 साल जिसकी उम्र है और सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है, जिसके 3 नेता जेल में है, अभी तक बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बेल के लिए एप्लीकेशन में क्लॉज नंबर 43 में पढ़ लो मान्यवर,
क्लॉज तक बता रहे हैं। देखिए, उस क्लॉज में लिखा हुआ है मेरी पत्नी के वजह तबीयत खराब है, मेरी पत्नी की, मुझे जरा वो दे दीजिए। अरे आपको संजय जी, सबके पीछे इन सबके पीछे एक सच ये भी तो है, आप झूठ का परिंदा बना रखे हो। अरे आप 45 आपके पास, और जिस जज ने देखिए पूछा देखिए इससे भैया, देखिए प्रूफ की बात है, साक्ष्य बताइए, हाई जज को कोर्ट, प्रश्न अरे किया पढ़े आपने। लिखे नहीं है, ये सुन लो। नहीं हमारे देश नहीं, ऐसा करिए, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये हमारे देश के देखिए निदा जी, अगर इस तरह की बातें करेंगे तो नहीं जाएगी। जिनको आप गिना रहे संजय राणे जी, जिनको आप गिना रहे कि जेल में है, तो अखिल खान साहब का ये कहना है, देखिए आप दोनों ही राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन दोनों गिराए अलग अलग है। देखिए मैं ये बोल अखिल खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर वो जेल में है तो उनके पास तो अभी तक एक भी प्रूफ नहीं निकला। यही तो देखिए, ये बताइए, ये बताइए, अरे सर सुन, एक एक करके सर, एक एक अरे सर करके, एक एक करके, प्लीज प्लीज आप निदा जी, निदा जी एक पढ़ी संजय जी लिखी अपनी बात पूरी कीजिए फिर आगे। सिंसियर पुरानी पत्रकार हैं, ठीक है, ये हमारे मित्र बड़े पुराने इंजीनियर प्लस राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। ये बताइए हाई कोर्ट का जज क्या भारतीय जनता पार्टी का जज होता है क्या? उसके जेब में रहता है? उनके जाके वक्तव्य देखिए कि इस व्यक्ति को बेल देने से इसमें फर्क पड़ता है, और प्रूफ है, और कहीं देखिए, और ये देखिए झूठ बोलने का, अरे ये तो भैया हाई कोर्ट के जज ने बोला है। अरे प्लीज, जज की बातों को नहीं मानोगे आप, जज की बातों को नहीं मानोगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? क्लॉज बताओ, किस क्लॉज के अंदर आता है? मुन्ना खान जी, अमित शाह को सुन रहे थे यहाँ। जब ज्ञान कम हो, समस्या बता क्या ठीक है सर, ठीक है। मुन्ना खान जी, अमित शाह साहब ये कह रहे हैं, ठीक है, दिल्ली राजधानी क्षेत्र है, पूर्ण राज्य नहीं है, ठीक है। आपसे पूछ सर रहे प्लीज खामोश हो जाए। अली खान जी, संजय जी, भैया ये बताइए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या पारित किया है? आपने पढ़ा है? जजमेंट पढ़ा है? पढ़ा नहीं है तो शांत होकर सुन लीजिए। नहीं पढ़ा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपको नहीं पढ़ा है। बोलिए बताइए। सिंपल बोला है, डिफाइन नहीं है कि एक क्लास सर्विस जो सर्वेंट होते हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे हो, डिफाइन नहीं है। इस पे सरकारें पॉलिसी लाएं और इसको डिफाइन करें। ये लिखा हुआ है क्लॉज नंबर 37 सब सेक्शन बी में, मुन्ना खान जी, जजमेंट में लिखा हुआ। मुन्ना खान जी, अमित शाह साहब ये कह रहे हैं इस बिल को लाने का मकसद दिल्ली से भ्रष्टाचार को खत्म करना है। नहीं, देखिए जो भ्रष्टाचारी को ला रहे हैं, लगभग 165 भ्रष्टाचारी नेता, एमएलए, एमपी, मंत्री इनके पास चले गए ईडी के दहशत से, और ईडी के द्वारा डरवा करके बुलवाया गया। तो आज वो किस तरीके से भ्रष्टाचार की बात, मुक्त की बात करते हैं। शहडोल विधानसभा में मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, मित्रों 17,000 करोड़ का घोटाला, महाराष्ट्र बैंक घोटाला, ये कृषि घोटाला, 70,000 करोड़ का घोटाला, ये जेल जाएंगे, जेल की चक्की पिसिंग, और 24 घंटे नहीं बीते उसे महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और उसी मंच पे उसे सम्मान दिलाया गया। किस मुंह से आप कह रहे हो? किस मुंह से भ्रष्टाचार मुक्त की बात? क्या हुआ? एनसीपी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई, शुभेंदु अधिकारी से सितंबर 2022 में पूछताछ हो चुकी है, पूछताछ चल रही है। क्लीन चिट मिल गई शुभेंदु अधिकारी को, और हम क्लीन चिट मिल गई क्या? ठीक है संजय जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड संजय जी, क्लीन चिट मिल गई क्या? भारतीय जनता पार्टी में शामिल? अरे क्लीन चिट मिल गई क्या? उस पार्टी जो बीजेपी में आए हैं सबको क्लीन चिट मिल गई क्या? जिसका नेता चाइना से आलोक जी, ठीक है सर, आलोक जी अगर आंकड़ों पे हम आ जाए तो आंकड़े तो बहुत अहम है, लेकिन लगातार जो विपक्ष है, हाँ, वो ये कह रहा है कि देखिए आंकड़े अहम है लेकिन संविधान से ज्यादा नहीं है। ये तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। आलोक जी आप बोलिए। एक कहावत है, एक सेकंड अखिल भाई, एक कहावत है, जब नाज मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। पार्लियामेंट में एक एक चीज को विस्तृत रूप से हमारे गृह मंत्री ने बताया है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो वहां डिस्कशन कीजिए। कि रोड पर चिल्लाने से, कनपट्टी में सिंदूर रगड़ने से आपका शादी थोड़ी तय हो जाएगा। जाइए मेन पॉइंट पे जाइए, चैनल पे बैठे हैं, चैनल पे आप क्या कर रहे हैं? ये हो जाएगा, भ्रष्ट है, गधा है, उल्लू है, यही आपकी जो पार्टी बना दी उन्होंने, भारतीय झूठ पार्टी को भारतीय जोक पार्टी बना दिया। क्या लॉजिक दे रहे थे, किस तरह से लॉजिक दे रहे थे? आप ये बताइए। तीन चीज रीना जी,
डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, एक इन्होंने तीसरी चीज लेके आए हैं, वो है बाबूक्रेसी। ये बाबूक्रेसी दिल्ली के अंदर एंटर करके इन्होंने डेमोक्रेसी की हिंदुस्तान टांग के एक भी सड़क पर दिखा दीजिए जहां आपके नेतृत्व में लोगों ने कोई प्रदर्शन किया हो और लोगों ने कोई हंगामा मचाया हो हम जो सरकार के कर खिलाफ। सकते कर रहे हैं। तो ये आपको आदमी नहीं मिलता है, गवर्नमेंट जिम्मेदार आपको आदमी नहीं मिलता है, ये जो है ये क्या निशानी है? ये गैर जिम्मेदार लोग हैं और भारतीय जोग पार्टी बन चुकी है। जिस तरह से ये लोग लॉजिक मुन्ना खान साहब, अमित शाह इस वक्त राज्यसभा में मौजूद है और वो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अंदर भेजा है ना सुप्रीम कोर्ट ने, ये सब वहां जाकर के सब हार करके आएंगे और ये कुछ नहीं बोल पाएंगे उसके बाद। मेरी चैलेंज है इन सबको। अमित शाह कह रहे हैं कि संसद जो है वो कानून ला भी सकती है, कानून को हटा भी सकती है, नए उसमें प्रावधान भी कर सकती है। तो आपको दिक्कत क्या है? और दरअसल जो कांग्रेस पार्टी है वो आम आदमी पार्टी को खुश करने में लगी हुई है, ये अमित शाह अभी फिलहाल कह रहे हैं राज्यसभा में। नहीं, अमित शाह के कहने की तो बात छोड़िए, क्योंकि इसके खुद परम मित्र और पुराने घनिष्ठ मित्र बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी। तो इनके झूठ जो है ये श्रृंगार रूप से बोलते हैं। इनका एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है कि एक झूठ को 100 बार बोलो वो सच हो जाता है। तो इस तरीके से इन्हें स्क्रिप्ट लिखा जाता है। एक झूठ अमित शाह जी के द्वारा फैलाया जाता है और इनके सारे प्रवक्ता उसी में डिबेट करते हैं, तो वो ताकि वो सच हो जाए। तो आज की डेट में बहुत चेंज हो गया है, सोशल मीडिया आ गया है, अभी वो नहीं हो सकता। कई तरीके से इनके झूठ। हाँ, बिल्कुल। संजय जी आंकड़ों में बात करें क्या? ठीक है संजय जी, आंकड़ों में भी हम बात करेंगे कि आंकड़े किस हिसाब से राज्यसभा में इस बिल को पास होने देंगे। बिल्कुल आज नहीं हो सकता ये झूठ सच। हाँ ठीक है। हमारे मित्र बोले थे सोशल मीडिया, भैया सोशल मीडिया क्या कानून बनाएगा? सोशल मीडिया क्या जज बन जाएगा? सर देखिए सर, आपके बीच में मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। बीजेपी क्या है? बीजेपी 8 साल 9 साल से क्या कर रही है? कितना मैं आपसे पूछूं 7 साल से आप क्या कर रहे हैं? लिकर घोटाला, अरे शीश महल घोटाला, 11 लाख करोड़ स्कूल घोटाला, आज स्कूल बनाए हो 8,000 करोड़ का घोटाला, आज ही पकड़े गए हो। न्यूज क्लिक है ना, न्यूज क्लिक के बारे में जानते हैं। आज ही राहुल संजय जी और अखिल खान साहब एक मिनट सर, मेरी भी सुन लीजिए प्लीज। खान साहब मेरी भी सुन लीजिए। भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी है देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी। ठीक है अखिल साहब और संजय राणा साहब, आप दोनों से एक बात पे कहूंगी, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी, आप दोनों से देखिए, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आलोक जी बैठे हैं, लेकिन वो चुप है क्योंकि उनका काम संजय राणा साहब कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ मुन्ना साहब, लेकिन वो चुप है क्योंकि उनका काम अखिल खान साहब कर रहे हैं। आप दोनों ऐसे राजनीतिक विश्लेषण जुड़े हुए हैं। सर एक मिनट, आप ये बताइए, प्रश्न मुझसे पूछ रही हैं। अरे सर, तो मैं वही कह रही हूँ ना, बारी का इंतजार कीजिए ना। इस तरीके से अगर डिबेट करें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पार्टी से कतई न जोड़े सर, तो एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, पॉइंट रख रहा हूं, एक करके नंबर के साथ बताऊंगा। एक एक करके आप भी इंटरफेयर कर रहे हैं सर। ठीक है सर, एक प्लीज आलोक जी एक सेकंड आलोक जी क्या वाकई में आपको खुश करने में लगी है कांग्रेस पार्टी? अब ये भी अमित शाह ने कहा। हमें क्यों खुश करेगी? अरे सर, आम आदमी पार्टी, आपका मतलब आम आदमी पार्टी तो बहुत जल्दी ज्वाइन करेगी भारतीय जनता पार्टी। वो बहुत जल्दी इनका साथ छोड़ने वाली है। क्या बात है, क्या बात है। द बिगेस्ट जोक ऑफ द सेंचुरी। वो आप देख लीजिएगा कि वो सेंचुरी का जोक होता है कि रियलिटी होती है। उसका वहां दम घुट रहा है, उसकी कोई बात ही नहीं सुनेगा। किसकी? केजरीवाल जी की। अच्छा। और ये अपना घूमते एक कांग्रेस कहेगा दिल्ली में साथ में सर देखिए वक्त की कमी है, चारों से एक सेकंड एक एक करके आऊंगी चारों के पास। सर एक मिनट आलोक जी, एक मिनट फाइनल कमेंट लूंगी बस। दिल्ली सेवा बिल पर एक एक अपनी राय जल्दी से आलोक जी। सेवा बिल दिल्ली के हित में है, देश की जनता के हित में है और आज रात को पारित होकर ही रहेगा। ठीक है राणा साहब। देखिए निदा, जो भी बिल आए वो जनता के हित में होना चाहिए, जनता के हित में कार्य के लिए होने चाहिए, ना कि हमारे पेट भरने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए। और जो बिल आ रहा है कहीं नहीं कि जनता को उससे हित होगा। ठीक है अखिल खान साहब। देखिए ये हमारे देश के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में ये काला दिन है और काला बिल है। और ये देश के अंदर जो है बाबूक्रेसी को एस्टेब्लिश करने का ये फर्स्ट स्टेप है जो फेल होगा। और 2024 में बीजेपी
को पेश करना पड़ेगा पूरे देश के सामने। ये आपने क्या किया, 9 साल का पूरा इतिहास बताएगी। और बीजेपी 2024 में साफ हो रही है। यही वजह है कि ये इस तरह की सारी हरकतें कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने की शपथ लेकर के मोदी जी ने 15 अगस्त को जो कहा था, उससे उल्टा सारा काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको उठा करके भाजपा में ला करके सफाई करके दूध से धो करके और ये बता रहे हैं कि ये साफ हो चुके हैं। तो ये हमारे देश की त्रासदी है और ये त्रासदी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश की मुन्ना खान साहब जल्दी से हो चुकी है और 2024 में अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र पर बोलने का कोई हक नहीं है। नहीं, वो अमित शाह के बातों को अब कोई ध्यान नहीं देता। अमित शाह चैनलों पे आते हैं तो लोग टीवी चैनल बदल देते हैं। अब उनकी बातों पे कोई तवज्जो नहीं देता। सबसे बड़ी बात है आज दिल्ली की जनता के लिए, आज दिल्ली की जनता के लिए, अरे आप तो 38 है, मैं तो कहता हूँ 2 और ले लीजिए, फिर वो डायलॉग सही होगा। अली बाबा 40 चोर, जल्दी से अपनी बात रखिए। अमित शाह जी के कहने पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो कहते हैं उनके बातों का नहीं। सवाल ये है कि आज दिल्ली की जनता के लिए मैं समझता हूँ काला दिन था और आज काला अध्याय लिखा गया। जिस तरीके से आज हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि जो वाईएसआर हो या नवीन पटनायक जी हो, किस दबाव में, किस लोभन की वजह से जो अध्यादेश का आज उन्होंने समर्थन किया है, तो आज उनको भी आगाह किया गया कि आप घबराए ना, अगला नंबर आपका ही है। क्योंकि बीजेपी के चाल और चरित्र में शामिल रहा है कि जितने भी इनके गठबंधन थे किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभिषेक तिवारी जी, अलोक जी, मुन्ना खान जी, संजय राणा जी और अकील खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और चर्चा का विषय में आपने हिस्सा लिया। और दिल्ली का सुपर बॉस क्या वाकई में एमपी बनने वाले हैं, इंतजार होगा क्योंकि अहम दिन आज राज्यसभा के लिए। अमित शाह अभी भी लगातार जवाब दे रहे हैं दिल्ली सेवा बिल पर। हमारी नजर लगातार इस बिल पर बनी हुई है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।